बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर मैं हूं। गरुड़ पुराण ये बहुत एसेंशियल है और गरुड़ को तो वाहन माना जाता है, कहा जाता है विष्णु जी का। तो ऐसे में गरुड़ पुराण कहते हैं ऐसे सुननी नहीं चाहिए। जिस घर में कोई एक्सपायर कर जाता है तब गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। अगर हम इन ब्रीफ समझना चाहें कि क्या लिखा है इसमें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर हमने यहाँ से न्यूयॉर्क के लिए ट्रैवल करना हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टिकट लगता है, वीज़ा लगता है, क्वालिफिकेशन लगता है, तब जाके वो यात्रा कर पाते हैं। उसी प्रकार हम जीवन भर में जो कार्य करते हैं उसको गीता में भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म अकर्म विकर्म अलग अलग प्रकार के हम कर्म करते हैं। जैसे एक समय एक शिकारी ने चिड़ियों के 100 अंडों को ख़त्म कर दिया और उस 100 अंडों को समाप्त करने के लिए उसका कर्म मिलना था, कर्म का फल मिलना था। तो वो कर्म का फल मिलने के लिए उसको कई हजार जन्म रुकने पड़े और तब जाकर वो व्यक्ति फिर पैदा हुआ धृतराष्ट्र के रूप में। अब कई हजार जन्म क्यों रुकने पड़े? क्योंकि 100 पुत्र पैदा करने के लिए उचित संचित पॉजिटिव कर्म चाहिए, तब जाकर 100 पुत्र पैदा कर सकते हो। तो 100 पुत्र पैदा क्यों हुए? जिससे कि वो 100 पुत्र मारे जाएं, जिससे उस कर्म का फल उसको मिल सके। तो इतना कॉम्प्लेक्स है ये कर्म। तो इसका हिसाब किताब जो है रखा जाता है और अलग अलग देवताओं में यमराज को इसका डिपार्टमेंट दिया गया है। तो वो अच्छी तरह से उसको मेंटेन करते हैं परमात्मा के सेवा में। और फिर मृत्यु के समय पूरा वो रिकॉर्ड देखा जाता है और उसके अनुसार आत्मा को अपने अगले गंतव्य तक लेके जाया जाता है। तो आत्मा के चारों तरफ मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर होता है and through this subtle body the soul is taken to the next destination। तो गरुड़ पुराण में यही दिया गया है कि अगले डेस्टिनेशन में जाते समय किस तरह वो यात्रा होती है और उस यात्रा को और सुगम बनाने के लिए और क्लेश को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये सब डिटेल्स गरुड़ पुराण में दिया गया है, विस्तृत रूप से दिया गया है। मैं केवल एसेंस बता रहा हूँ कि सामान्य व्यक्ति केवल इस जीवन की प्लानिंग कर रहा है। समर में एक स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप या फिर केवल कश्मीर का भी ट्रिप या कहीं और नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप करना हो तो प्लानिंग करनी पड़ती है, बुकिंग्स करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो सोचिए, मृत्यु के आगे के जीवन की भी प्लानिंग की जा सकती है। तो ये हिंदू धर्म में बहुत क्लियरली मेंशन है। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं दर्शकों के साथ, आध्यात्मिक मार्ग, मंदिर, ग्रंथ इत्यादि साधुगण क्यों हैं? जैसे आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग आप करते हो, अपनी लीगल प्लानिंग करते हो, फैमिली प्लानिंग करते हो, किड्स के एजुकेशन की प्लानिंग करते हो, वेकेशन की प्लानिंग करते हो, ये सारे प्लानिंग के बुके में एक और प्लानिंग को ऐड कर दीजिए, पोस्ट डेथ जर्नी। उस प्लानिंग को जब जोड़ देते हो तब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन आरंभ किया है।